ये कल्पना नहीं कर सकते थे 2005 से पहले जो शाम के 6 बजे राज मैदान में हम लोग इंटरव्यू शाम को कर सकते हैं और शाम में अगर कोई महिला या कोई लड़की राज कैंपस में घूमने के लिए आएगी वो सुरक्षित घर तक पहुंच भी सकती है। ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। 2005 से पहले लुटेरों की सरकार थी, करप्ट लोग थे, ऐसे लोग थे जो अपने मुख्यमंत्री पद पे होने के बावजूद भी अपने बेटों को इस बिहार के में शिक्षा नहीं प्रदान करके उनके बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिए थे। क्यों? क्योंकि उसको अपना डर था। अपहरण कारोबार इतना चरम पर था। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के 20 महीने बाद ही हम बिहार के प्रत्येक घर में जो है रोजगार देंगे। आप अच्छे एनालिस्ट है, अच्छे पत्रकार है, आप जानते हैं बिहार की आबादी जो है लगभग 13 करोड़ के आसपास है। सरकारी नौकरी देना, रोजगार नहीं करे, वो ध्यान दीजिएगा, सरकारी नौकरी की बात करें, फिर भी वो तो रिलेवेंट नहीं है, वो चीज तो है नहीं। कहने का मतलब ये जो चुनावी लिफाफा वो एक चुनावी जुमला है, व्यवहारिक तौर पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। और सिर्फ विद्यार्थी पढ़ते हैं, समस्याओं को जो है समझते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा ये तय करता है कि देश का भविष्य क्या होगा, राज्य का भविष्य क्या होगा और कैसा होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जयप्रकाश जी हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि जो अभी चुनाव है बिहार में उसको आप कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा रहना इस बार हो सकता है आपके लिए और क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति होगी? सबसे पहले दर्शन जी आपका और आपके जितने भी देख रहे हैं क्लिक दर्शन के जो हमारी ऑडियंस है, श्रोता है, उन सभी को नमस्कार करते हैं और उन सभी को आपके चैनल से जुड़े आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे आपका विश्लेषण हो रहा है। और आप जहां तक बात किए कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवा क्या सोचते हैं, तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवा सोचते हैं एक विकसित बिहार, एक समृद्ध बिहार, एक आत्मनिर्भर बिहार, एक ऐसा बिहार जहाँ पे हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हमारे विचारधारा की सरकार बनी 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, तो लगातार अनवरत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो। आज देखिए बिहार की जो स्थिति है वो 2005 से पहले की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है बिहार की। और हमारे राज्य की जो खास करके महिला शिक्षा थी, जो हमारी लड़कियां थी, वो बहुत पिछड़ी हुई थी। सरकार ने इस पर विचार किया, सरकार ने साइकिल योजना के माध्यम से लड़कियों को आत्मनिर्भर किया, गांव कस्बे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से निकाल के उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। आज जब हमारी देश की बेटी, हमारी बिहार की बेटी मैट्रिक परीक्षा पास करती है तो सरकार की तरफ से 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जब वो ग्रेजुएट होती है, जब वो स्नातक उत्तीर्ण करती है तो सरकार की तरफ से उन्हें 50 रुपए की राशि दी जाती है। और विभिन्न स्टाइपेंड के माध्यम से, विभिन्न वजीफा छात्रवृत्ति के माध्यम से लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही है। चाहे वो पुलिस में बहाली की बात हो, चाहे वो शिक्षक बहाली की बात हो, आज सभी में लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही और समाज में समानता का एक भाव है और समाज के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए जयप्रकाश जी, आप लगता है विचारधारा से एक एनडीए सरकार का जो है आप कह सकते हैं कि आप उनको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति दुखी हो जाता है या व्यक्ति जब हारा हुआ महसूस करता है या निचले पायदान पे थोड़ा सा आ जाता है तो व्यक्ति अतीत की बात करता है। आज की तारीख में नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, वो अब बिहार को कैसे संभाल सकते हैं। पिछले 2 साल से ये लगातार चीज जो है मीडिया में चल रही है और बहुत सारे लोग इस बार सत्ता परिवर्तन का भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नीतीश जी आज की तारीख में उतने ही प्रासंगिक है जितना उन्होंने पहले काम किया है? देखिए दर्शन जी, आपने अतीत की बात की, निश्चित रूप से हम भी अतीत की बात करते हैं। अभी के युवाओं को समझाना ये जरूरी है कि हमारा अतीत जो था 2005 से पहले की अतीत क्या था। आज हम इस राज मैदान कैंपस में इंटरव्यू कर रहे हैं और आप ये कल्पना नहीं कर सकते थे 2005 से पहले जो शाम के 6 बजे राज मैदान में हम लोग इंटरव्यू शाम को कर सकते हैं और शाम में अगर कोई महिला या कोई लड़की राज कैंपस में घूमने के लिए आएगी तो वो सुरक्षित घर तक पहुंच भी सकती है। ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। 2005 से पहले लुटेरों की सरकार थी, करप्ट लोग थे, ऐसे लोग थे जो अपने मुख्यमंत्री पद पे होने के बावजूद भी अपने बेटों को इस बिहार के में शिक्षा नहीं प्रदान करके उनके बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिए थे। क्यों? क्योंकि उसको अपना डर था। अपहरण कारोबार इतना चरम पर था कि उनको यह डर था कि हमारे बच्चे के साथ भी अपहरण हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का बच्चा भी अगर सुरक्षित नहीं था उस समय, तो उस समय बिहार की क्या स्थिति थी। और जहां तक बात रही नीतीश कुमार की मानसिकता की, मेंटेलिटी की, तो हम बता देना चाहते हैं आज के युवा जो है सो घर से कोई सामान लेने के लिए निकलते हैं तो वो रास्ते में भूल जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी की अवस्था हो गई है, कभी कभी इंसान का हो जाता है तो वो कुछ चीजों को भूल जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी लगातार अभी चुनावी चल रहा है कैंपेनिंग और लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बैक टू बैक जो है सभाएं कर रहे हैं, काम कर रहा है। कितना काम उन्होंने 2005 में जब उनकी सरकार बनी उस तरह से लगातार वो काम ही कर रहे हैं। आपका भैया क्या नाम है? विधानसभा में भी ये बात कही थी कि महिलाओं को शिक्षित होना जो है जरूरी है, तभी जनसंख्या पे थोड़ा सा जो है एक कंट्रोल होगा, लेकिन उन्होंने बात को थोड़ा सा एक अलग ढंग से कह दिया था, थोड़ा विवाद हो गया था। और उनका कहने का इंटेंशन सही था, जो शब्दावली थी, जो कहने का लहजा था वो थोड़ी सी कैजुअल थी। हाँ, वो थोड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल था कि अगर महिलाएं शिक्षित जब तक नहीं होगी तब तक वो नहीं समझेगी कि अधिक बच्चे की क्या नुकसान होते, क्या फायदे होते। और यहाँ पे बहुत सारे युवा है जिन्होंने रोजगार की बात की। जब हमारी एनडीए की सरकार बनेगी तो उन्होंने भी 1 करोड़ रोजगार की बात की है और लगातार रोजगार
रोजगार तो दे ही रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम हमारी सरकार बनने के 20 महीने बाद ही हम बिहार के प्रत्येक घर में जो है रोजगार देंगे। आप अच्छे एनालिस्ट हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं बिहार की आबादी जो है लगभग 13 करोड़ के आसपास है। उसमें से हमारी सरकार ने अभी जनगणना की है, जातीय जनगणना, उसमें से 94 लाख परिवार गरीब रेखा से नीचे है। अभी ऑल जो अगर आप देखिएगा तो बिहार में जो है सरकारी नौकरी अगर देखिएगा 5.5 से 5.5 लाख है, बहुत उसको बढ़ा दीजिएगा तो 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख अगर होने के बाद हो जाएगा अगर मान लीजिए, तो फिर भी तो प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देना, रोजगार नहीं कर रहे, वो ध्यान दीजिएगा, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, फिर भी वो तो रिलेवेंट नहीं है, वो चीज तो है नहीं। कहने का मतलब ये जो चुनावी लिफाफा वो है एक चुनावी वो जुमला है, व्यावहारिक तौर पर व्यावहारिक तौर पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है और सिर्फ